खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ रायबरेली टोलवे लिमिटेड द्वारा शनिवार को मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लखनऊ व रायबरेली के 12 कॉलेजों के 23 मेधावी छात्राओं को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के ड्राफ्ट व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा निगोहा टोल प्रोजेक्ट मैनेजर राजेंद्र सिंह भाटी बछरावा CHC व PHC केंद्रों को जरूरी मेडिकल उपकरण एवं 10 पंखे व 1 एयर कंडीशनर आदि देकर सहयोग प्रदान किया। परियोजना प्रमुख राजेंद्र सिंह भाटी ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। ये हमने जो यहाँ पे जो बच्चे जो अच्छे एजुकेशन में जिनका है, जो टॉपर रहते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने 23 स्टूडेंट्स, जिसमें 14 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया है अलग अलग स्कूल से, और उनको हमने जो है स्टेशनरी एंड जो एजुकेशन के लिए जो प्रोजेक्टर एंड DD पर हेड 10,000 का हमने स्कॉलरशिप में दिया है। साथ ही इन बच्चों को इसमें कितने कॉलेज के बच्चे रहे होंगे? इसमें जो हमारे हैं यहाँ के जो है करीबन 12 स्कूल के और उसके बच्चे हैं, जिनको हमने ये सब चीज़ दिया है। हर स्कूल से हमने 2 लड़के बच्चे सेलेक्ट किए हैं। कमी हो रही है। ये कार्यक्रम पहली बार हुआ या नहीं, ये हमारा होता रहता है, हर साल हमारा जो है उसमें रहता है। बाकी हम लोगों ने भी जो यहाँ का PHC है, जो हॉस्पिटल है, उसके लिए एक AC और 10 पंखे हमने दिए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे एक स्कूल है, GIC स्कूल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बछरावा में, उसके अंदर में हमने अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्टर दिया है, ताकि बच्चे नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है ये होगा कि हम जहाँ भी रहें, जैसा भी इन्होंने न्यूज़ एंकर ने। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, इस राशि से आप आज पुरस्कार प्राप्त कर बच्चे का हौसला अफजाई करें। जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि केवल समस्या बताना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समाधान भी करना आपकी जिम्मेदारी है। देश के जितने स्टूडेंट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो दूसरों का मॉडल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। कभी आप देखिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि H2SO4 कैसे बनाते हैं, सल्फर कैसे बनाते हैं, कुछ एक मॉडल अमोनिया कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर सिस्टम के बारे में आप कुछ सिस्टम को कोस रहे हैं, तो जरूर आपके दिमाग में एक मॉडल होना चाहिए कि सिस्टम अगर ऐसा होगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ताकि कल को जब आपको खुद मौका मिले उस जगह पे काम करने का, तो आप वहाँ कुछ चेंज ला सकें। आपको पता है कि हमारा देश अभी भी अंग्रेजों के समय में जो बने हुए सारे सिस्टम से उसी से चल रहा है, लेकिन ढेर सारे लोगों ने, जो मान लीजिए मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, सिस्टम को नहीं चेंज कर पाते हैं। फिर भी जब उस स्टेज पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, अपने पद पे जब आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए, इसको एफिशिएंट किया जाए। ढेर सारी चीजें उनके हाथ में नहीं रहती, तो कुछ चीजें तो उनके हाथ में रहती है। तो जब भी नए बच्चे जो भी हैं, जो अपने टाइम में जो समस्या फेस करते हैं, उसका समाधान भी उन्हीं के पास होना चाहिए, ताकि जब भी उनको मौका मिले तो फिर उनको देर नहीं लगे वो चेंज लाने। पुरस्कार के चेक देकर बच्चे का हौसला अफजाई करें। शिक्षा जो है वो सर्वोपरि है। इसमें हम विद्यालय के नवीनीकरण, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट्स ब्लॉक्स का, पुस्तकालय बनाने का, ऑल अक्रॉस इंडिया हम कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, और अपनी यथास्थिति यहाँ पर भी जितनी हमारी सामर्थ्य रहेगी, उसमें और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे हम आपके साथ और इस समाज के साथ जुड़े रहेंगे। और आने वाले समय के लिए आप लोगों का एक बार दोबारा अभिनंदन करते हैं। मन लगा के पढ़िए, शिक्षा सर्वोपरि है। ये सरकारी शिक्षा या प्राइवेट शिक्षा की कोई डिफरेंस नहीं होता है। आजकल के Fortune 500 कंपनी में जितने हैं, उसमें कम से कम 20% हिंदुस्तानी है जो इसको लीड करते हैं। तो यहाँ की शिक्षा हिंदुस्तान की शिक्षा। एक बार फिर से आप सबके लिए कि आपने जो भी मेहनत की 10वीं कक्षा में, आपके साथ साथ आपके परिवार और आपकी टीचर्स, इन सब के लिए भी एक बार प्लीज जोर से तालियां बजाएं। हम लोग तो बहुत बाद में है, मेहनत तो आप लोगों की है। जहाँ तक बात है क्यूब रूट्स फाउंडेशन या LRTL, हमारी कंपनी, काफ़ी कुछ मैडम ने भी बताया। जैसे हम और मैंने अभी जो हमारे मीडिया कर्मी, उनको बता रहा था कि सड़क तो हमें 30 साल के लिए चलानी ही है। वो तो हमारा बिजनेस है, हमारी भी रोजी रोटी उसी से आती है, हमें भी तनख्वाह वहीं से मिलती है। बट हाँ, हमारी कोशिश होती है कि हम जब यहाँ हम आए हैं इतने लंबे समय के लिए,
तो जो समाज यहाँ पर है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं आसपास, हम उन्हें भी साथ लेके चलें, जिससे कि उनको भी एक सहकारिता सहभागिता का प्रयास होता है। उसी क्रम में आई थिंक पहले भी बताया ही जा चुका है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने की हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं समय व्यर्थ करना चाहता हूँ। और बाकी वैसे भी तुम्हारा कार्यक्रम थोड़ा लंबा खिंच गया है, बट जो बात अभी राय सर कह रहे थे, मैं उसी से बस बच्चों आपसे कहना चाहूँगा, जो पहले भी अभी हम बात कर ही रहे थे जब मैं आपसे जब हमारे अतिथिगण नहीं आए थे, कि एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। हम सब किसी भी धर्म से आए, किसी जाति से आए, किसी भी आर्थिक स्थिति से आए, बट हेयर स्टाइल खराब हो गया वो ज़्यादा अच्छा है, या भविष्य में कभी बाल ही नहीं आएगा, पूरा एकदम टकला रहे वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये वाले बाल रहे वो ठीक है, कभी टूटेगा वो चलेगा। तो उसके बाद सब लोगों ने हेलमेट लगाना चालू किया। सेम चीज़ दूसरा, हमारे यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, हमने सभी जगह पे पब्लिश भी कराया हुआ है। एक्सीडेंट कहीं भी रोड पे आप देखते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1033, इसका कंट्रोल रूम का नंबर है, तो उस पर आप फोन करिए। आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। आपको एम्बुलेंस वहाँ भिजवानी है, हम फ्री भिजवाएंगे, क्रेन भिजवानी है वो भिजवाएंगे, आरपीवी भिजवाना है वो भिजवाएंगे। किसी भी एक्सीडेंट पीड़ित को देख करके आंख बंद करके मत जाइए। हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो सकता है वो आपका दोस्त हो, लेकिन वो किसी का रिश्तेदार, किसी का परिवार का फैमिली मेंबर हो सकता है। कई लोग होते हैं, एक्सीडेंट होता है वो बैठ के आंख बंद करके निकल जाते हैं। मैं कभी भी रोड पे जाता हूँ, चाहे कितना भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, मैं उसको अपनी गाड़ी में या अपनी आरपीवी से या एम्बुलेंस से कभी भी एक्सीडेंट पॉइंट को छोड़ करके आगे कभी नहीं बढ़ता। मैंने एक आर्टिकल लिखा था सेफ्टी पे, उसमें मैंने एक लिखा था कि जो लोगों को लगता है कि हम एक्सीडेंट पीड़ित को उठाएंगे, उसका ब्लड लगेगा, उसके बाद में मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, आपका 250 रुपये गाड़ी वॉशिंग वाला लेता है, 100 रुपये ड्राई क्लीन वाले लेता है, 350 रुपये में आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन लोग उस खून खराबे से डरने के लिए कि इतनी गाड़ी गंदी हो जाएगी, ड्रेस खराब हो जाएगी, फोन ले, कोई दूसरा आएगा वो ले जाएगा, है ना, या उसको साइड में करना। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो वाले ज़्यादा होते हैं, उसकी हेल्प करने वाले लोग कम होते हैं। तो आप लोग खास करके जैसे राय साहब ने बोला, जो कुछ कर सकता है अभी स्टूडेंट यूथ जो है वो कर सकता है इस बदलाव को, बाकी तो सिर्फ धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स, जो शिक्षकगण हैं, वो लोग ये चीज़ों का एक सबको बताएं। हमारे यहाँ का नंबर, मैं जो हमारे पत्रकार महोदय हैं सभी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हर दिन जो हमारा सेफ्टी का आर्टिकल या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है फ्री का, वो उसमें पेपर में डालते रहें। ताकि इसके अलावा हमने रोडवेज बसों में भी कुछ स्टिकर बना के चिपकाए हैं, दुकानों पे, ढाबों पे, पेट्रोल पे, क्योंकि किसी के पास ऐसा नंबर नहीं होता है। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग, हम लोग अपना नंबर, एक इमरजेंसी नंबर सेव रखते हैं अपने मोबाइल में। वैसे ही आप जिस हाईवे से रात दिन आना जाना रहे, उस हाईवे का हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए। कई बार आप एक्सीडेंट भी देख लेते हो, लेकिन सोचिए मैं किसको बताऊँ, तो जो 1033 हेल्पलाइन नंबर है वो, एंड हमारा यहाँ का कंट्रोल रूम के जो नंबर है वो आज के पेपर में आ जाएंगे, बाकी सब बच्चों को दे दिए जाएंगे। बाद में सभी स्कूल में भी हम लोग स्टिकर्स भी देंगे, क्योंकि जो इमीडिएट जो आपका गोल्डन आवर्स जो रहता है, जो एक सूचना दे करके किसी का ज़िंदगी बचाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो थैंक्स, आप लोग सभी पधारे, आप सबका धन्यवाद। और इसी टाइप से आगे अच्छे कार्यक्रम हम करते रहेंगे और सब लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हेमलता GGHS मऊ गरवी महाराजगंज, लता GGHS मऊ गरवी महाराजगंज, वंशिका श्रीवास्तव GGIC महाराजगंज मैत्री सर द्वारा चेक और पुरस्कार प्राप्त करते हैं। श्रीधर नारायण सर, GGHS मऊ गरवी महाराजगंज, SDPIC शिवगढ़ रायबरेली, शिवगढ़ की हैं। अब मैं मिस्टर अंशु, इसी विद्यालय की
विद्यालय की है वंशिका श्रीवास्तव, जीजीआईसी महाराजगंज रायपुर। अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्राप्त करती हुई वंशिका श्रीवास्तव अनुप मैत्री सर द्वारा चेक श्रीधर नारायण सर।